तो हेलो एवरीवन, वंस अगेन आई वेलकम यू ऑल ऑन माय यूट्यूब चैनल। कैसे हैं आप सब लोग। तो आज से हम शुरू करने वाले हैं जिला सीरीज, जो कि बी एस नेगी पुस्तक की है। और बी एस नेगी बुक को हम जिला सीरीज कंप्लीट करेंगे। तो सबसे पहले आज हमारा जिला है चमोली जिला, जिसके बारे में आज हम बात करने वाले हैं। आज स्टार्टिंग करेंगे हम अपने चमोली ज़िले से, और इसके बाद फिर आपको नेक्स्ट वीडियोज़ आती रहेंगी, और एक ज़िला हम मैक्सिमम 2 से 3 वीडियो के अंदर कवर कर देंगे। तो आप बने रहिएगा। बाकी कोई भी क्वेरी हो तो आप कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम स्टार्ट करेंगे चमोली जनपद के इतिहास से। चमोली जनपद के इतिहास से हम ये स्टार्ट करेंगे वीडियो। तो स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले लिखा है ये पौड़ी। पौड़ी जिले से अलग होकर पौड़ी जिले से पौड़ी जिले से अलग होकर 24 फरवरी 1960 को, डेट याद रखिएगा, 24 फरवरी 1960 को चमोली जनपद का गठन किया गया। चमोली का प्राचीन नाम क्या है? लाल सांगा। चमोली का प्राचीन नाम क्या था? लाल सांगा था चमोली का प्राचीन नाम। और इस डेट को आप याद रखिएगा, ये डेट बहुत इंपॉर्टेंट है। इस डेट में 3 जिले हमारे गठन हुए थे। 3 जिले कौन कौन से गठन हुए थे? पहला तो यही हो गया हमारा चमोली, दूसरा हो गया हमारा उत्तरकाशी, और तीसरा हो गया हमारा पिथौरागढ़। एक्स्ट्रा फैक्ट्स भी हम पढ़ते हुए चलेंगे साथ में इनके। जो पिथौरागढ़ था, वो जनपद जो हुआ था हमारा अलग, वो किससे अलग होकर बना था? अल्मोड़ा से। उत्तरकाशी जो अलग हुआ था, वो हुआ था हमारा टिहरी से। और ये जो चमोली जनपद है हमारा, चमोली जनपद शुरू हुआ था, बना था हमारा पौड़ी से अलग होकर। ये लिखा हुआ भी है इसमें, पौड़ी से अलग होकर। तो ये आप याद रखेंगे। इसके बाद हम अगली बात करते हैं। जुलाई 1970 को अलकनंदा नदी में बाढ़ आने के कारण जिले को काफी क्षति उठानी पड़ी थी, जिसके कारण राजकीय भवन नष्ट हुए थे। और इस कारण चमोली जिले का जो मुख्यालय था, चमोली जनपद का मुख्यालय कहाँ बनाया गया? गोपेश्वर में बनाया गया। चमोली जनपद का मुख्यालय कहाँ बनाया गया? गोपेश्वर में बनाया गया। ठीक है, ये बात आप ध्यान रखेंगे। और जो अलकनंदा नदी में बाढ़ आई थी, इसका रीजन क्या था? तो इसका रीजन था गोना झील के टूटना। गोना झील का टूटना। गोना झील टूटी थी, जिस कारण थी क्या हुआ था? चमोली अलकनंदा नदी में बाढ़ आई, और अलकनंदा नदी में बाढ़ आई तो जिले को काफी क्षति उठानी पड़ी थी। इसके बाद हम बात करेंगे ऋग्वेद के अनुसार जल प्रलय के बाद जो चमोली गांव का प्राणा गांव था, चमोली जिले का प्राणा गांव में सप्तऋषियों ने भी अपनी जान बचाई थी। जब जल प्रलय आई थी, ऋग्वेद के अनुसार, ऋग्वेद ने लिखा हुआ है कि जब जल प्रलय आई थी तो चमोली जो जनपद है उसका प्राणा गांव है, प्राणा गांव में सप्तऋषियों ने क्या बताई थी? अपनी जान बचाई थी। नेक्स्ट पढ़ेंगे। बद्रीनाथ के पास जो गंधमादन पर्वत है, वो कश्यप ऋषि की क्या है? कर्म भूमि है। कश्यप ऋषि की कर्म भूमि। कौन सा पर्वत है ये? गंधमादन पर्वत। गंधमादन पर्वत की हाइट देखेंगे, गंधमादन पर्वत की हाइट है 6984 मीटर। ये आप याद रखेंगे। आगे पुराणों के अनुसार बद्रीनाथ के पास जो व्यास गुफा है, इसमें महाभारत की कहानी लिखी गई थी। महाभारत की कहानी कहाँ लिखी गई थी? व्यास गुफा में। व्यास गुफा कहाँ पड़ती है? ये बद्रीनाथ के पास में, जो कि आपका है चमोली जनपद में पड़ता है। नेक्स्ट, गोपेश्वर के रुद्रशिव मंदिर में 6वीं सदी के नाग राजाओं के त्रिशूल लेख भी मिले हैं। अब इस क्वेश्चन को, ये आपसे बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है ये, इसे आप याद रखेंगे। जो हमारा क्वेश्चन है क्या है? गोपेश्वर के रुद्रशिव मंदिर में कौन सी सदी के त्रिशूल राजाओं के लेख मिलते हैं? तो वो आप इसमें क्या जवाब देंगे? 6वीं सदी के। ठीक है। इसके बाद आप ये देखेंगे, गोपेश्वर मंदिर विदिशा के नागवंशी राजा गणपति नाग ने बनवाया था। ठीक है। कौन सा मंदिर? गोपेश्वर मंदिर जो है, इसका निर्माण किसने कराया था? विदिशा के राजा जो थे गणपति नाग ने बनवाया था। ठीक है। और इसका प्राचीन नाम क्या था? रुद्रमहल है। गोपेश्वर मंदिर का प्राचीन नाम क्या था? रुद्रमहल है। और ये किस शैली का बना हुआ है? तो ये छत्र प्रसाद मध्य हिमाद्री शैली में बना हुआ है। कौन सी शैली का बना हुआ है ये? छत्र प्रसाद मध्य हिमाद्री शैली का बना हुआ है। ये आपको, ये इंपॉर्टेंट है, ये शैलियों में आ जाता है काफी बार। और इसका प्राचीन नाम याद रखिए, क्या है? रुद्रमहल है। ठीक है। अब गोपेश्वर का प्राचीन नाम, ये गोपेश्वर मंदिर का प्राचीन नाम था। और अब गोपेश्वर का प्राचीन नाम क्या है? गोथरा या गोस्थल। ये भी इंपॉर्टेंट है, गोथरा या गोस्थल इसका क्या है? प्राचीन नाम है। गढ़वाल के 52 गढ़ों में चांदपुर गढ़ जो है वो कहाँ पड़ता है? चमोली के गैरसैंण में था। ठीक है। गढ़वाल के 52 गढ़ किसने जीते थे? ये अजयपाल ने। पवार राजा थे ये, अजयपाल, जिन्होंने क्या जीते थे?
52 गढ़ जीते थे, इन्हें एकत्र किया था। उनमें से जो एक चांदपुर गढ़ था वो कहाँ पड़ता है? गैरसैंण में। गैरसैंण क्या है? ये अपनी ग्रीष्मकालीन राजधानी भी है। ग्रीष्मकालीन राजधानी भी है। ठीक है, अब आगे बढ़ेंगे। चमोली जिले के जोशीमठ के पास जो कार्तिकेयपुर है नामक स्थान कत्यूरियों की क्या थी? राजधानी थी। कार्तिकेयपुर किनकी राजधानी थी? कत्यूरियों की राजधानी थी। ठीक है, अगला क्वेश्चन। आगे हम पढ़ेंगे इसकी भौगोलिक स्थिति के बारे में, चमोली जनपद की भौगोलिक स्थिति के बारे में। तो गोपेश्वर है, गोपेश्वर एक ऐसा पर्वतीय नगर है जहाँ ना तो ज्यादा गर्मी पड़ती है और ना ही ज्यादा ठंड पड़ती है। ठीक है, गोपेश्वर क्या है? जहाँ ना तो ज्यादा गर्मी पड़ती है ना सर्दी पड़ती है। गोपेश्वर, गोपेश्वर ऐसा स्थान है जहाँ ना तो ज्यादा गर्मी पड़ती है और ना ही ज्यादा सर्दी पड़ती है। ठीक है, आगे बढ़ेंगे हम। चमोली जनपद, चमोली जनपद का जो क्षेत्रफल है वो कितना है? 80-30 वर्ग किलोमीटर है, जो कि सबसे बड़ा जिला भी बनाता है राज्य का। राज्य का सबसे बड़ा जिला कौन सा है? चमोली। और चमोली का क्षेत्रफल कितना है? 80-30 है हमारा चमोली जिले का क्षेत्रफल। और अब हम बात करेंगे, ये सब अधिकांश चोटियां चमोली जनपद में ही पाई जाती है। अब देखो बड़ा जिला है तो अधिकांश चोटियां तो वो कवर कर ही लेगा, और ये मध्य हिमालय में भी पाया जाता है, महा हिमालय में, सॉरी, महा हिमालय में भी है। तो वहाँ पे काफी ऊंची ऊंची चोटियां भी हैं, जो कि जिसमें सबसे ऊंची चोटी जो है वो कौन सी है? 78-17। ये किसकी है? नंदा देवी पश्चिमी की। ठीक है, नंदा देवी पश्चिमी की ऊंचाई कितनी है? 78-17। और ये भी कहाँ है? हमारा चमोली जनपद में ही स्थित है। ठीक है, अगली लाइन में पढ़ेंगे। ऋषिकेश से बद्रीनाथ जाते समय सर्वप्रथम हिमालय के दर्शन बछेली खाल में होते हैं। हिमालय के दर्शन कहाँ होते हैं सबसे पहले? बछेली खाल में। ठीक है, बछेली खाल में पड़ते हैं हिमालय के दर्शन सबसे पहले। कहाँ से कहाँ जाते टाइम? ऋषिकेश से बद्रीनाथ जाते समय। ठीक है, अब हम बात करने वाले हैं जो पर्वत श्रेणियां हैं हमारी, बहुत इंपॉर्टेंट इंपॉर्टेंट, उनके बारे में जानेंगे। तो सबसे पहले तो आता है हमारा नंदा देवी पश्चिमी पर्वत। इसकी ऊंचाई कितनी है? 78-17 मीटर। फिर आता है माणा। माणा की ऊंचाई कितनी है? 72-72। ये इजी है, माणा, माणा से 72-72। कामेट पर्वत, कामेट दूसरे नंबर का सबसे ऊंचा पर्वत है, जिसकी ऊंचाई कितनी? 77-56। बद्रीनाथ पर्वत है, बद्रीनाथ पर्वत की ऊंचाई कितनी है? 71-40। आप मुझे एक ये क्वेश्चन बताइएगा, नंदा देवी पूर्वी, इस पर्वत की ऊंचाई कितनी है? इसकी हाइट आप मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके बताइएगा कि नंदा देवी पूर्वी पर्वत की ऊंचाई कितनी है, और ये कौन से जनपद में है? कौन से जनपद में? ये भी आप कमेंट कीजिएगा। इसके बाद हम बात करते हैं त्रिशूल पर्वत। त्रिशूल पर्वत की ऊंचाई कितनी है? 71-20। त्रिशूल पर्वत की ऊंचाई कितनी है? 71-20। संतोपत पर्वत की ऊंचाई कितनी है? 70-84। संतोपत आप इजीली याद रख सकते हैं। संतोपत की कितनी है? 70-84। वैसे मैं आपको इसे याद करने की एक तरीका बता दूं मैं, कि जिससे कि आपको याद हो जाएंगे। तो सबसे पहले आप ये किताब में से इनके नाम पढ़िएगा, और इनकी ऊंचाई, हाइट साइड में लिखते रहिएगा। जैसे आपने नाम पढ़ा नंदा देवी पश्चिमी, यहाँ नंबर लिख दिया उसका कि कितना ऊंचा है, 78-17। फिर आपने पढ़ा कामेट, कामेट की ऊंचाई कितनी है? 70-56। ये आपने लिख दिया। फिर लिख दिया माणा, माणा की ऊंचाई कितनी है? 72-72। ये आपने लिख दिया। फिर त्रिशूल पर्वत लिख दिया, इसकी ऊंचाई कितनी है? 71-20। ऐसे करके आप पहले एक बार ये नंबर लिख लीजिएगा, और जब आप नंबर लिख लें तो इसके बाद इसके सामने आप ना इनका नाम लिख दीजिएगा कि 78-17 किसकी ऊंचाई थी? नंदा देवी पश्चिमी की। इससे आपको बहुत जल्दी याद हो जाएंगे, और मैंने भी ऐसे ही याद किए थे ये सारे, तो ये आपको भी बहुत जल्दी याद हो जाएंगे। ठीक है, हाँ, तो ये आप ये सभी जितने ज़्यादा से ज़्यादा, अधिक से अधिक हो सके, ये सभी पढ़ लीजिएगा, या सभी इंपॉर्टेंट है। नंदा घूटी पर्वत 6309, हाथी पर्वत 67-27, नीलकंठ पर्वत 65-97 मीटर। ठीक है, और ये गंधमादन पर्वत भी इंपॉर्टेंट है 6984, जो ये अभी मैंने ऊपर बताया था आपको, ये किसकी कर्म भूमि थी? ये आप ये कमेंट करके बताइएगा मुझे। ये मैंने अभी पढ़ाया था, पीछे से मत देखिएगा, ये आप कमेंट करके बताएंगे। ठीक है, तो नारायण पर्वत की ऊंचाई कितनी है? 59-65। गौरी पर्वत की ऊंचाई कितनी है? 62-50। गौरी पर्वत की ऊंचाई कितनी है? 62-50। नर पर्वत 58-31। नर पर्वत की ऊंचाई कितनी है? 58-31। ठीक है, तो बाकी आप ये पर्वत भी याद कर लीजिएगा। मुकुट पर्वत चमोली में है। स्लीपिंग लेडी जोशीमठ के पास में है। स्लीपिंग लेडी पर्वत कहाँ है? जोशीमठ के पास में है। दूनागिरी या द्रोणगिरी दोनों ही सेम नाम है, कहाँ है? चमोली में पड़ता है। चौखंबा पर्वत कहाँ पड़ता है? ये चमोली में पड़ता है। अब चौखंबा पर्वत, एक क्वेश्चन चौखंबा पर्वत से बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आता है, काफी बार पूछा गया है कि चौखंबा पर्वत का शिखर, चौखंबा का जो है, चौखंबा शिखर का जो प्रतिबिंब है, प्रतिबिंब, ये किस ताल में देखा जाता है?
चौखंबा शिखर का प्रतिबिंब जो है वो किस साल में देखा जाता है? ये क्वेश्चन भी आप मुझे कमेंट करके बताइएगा, और यदि ना आए तो आंसर करके बोल दीजिएगा, जिसमें आपको आंसर भी बता दूंगा इसका। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। चौखंबा पर जो पर्वत है उसका प्रतिबिंब, जो शिखर का प्रतिबिंब है, किस साल में देखा जाता है? ठीक है। बाकी ये गुन्नी पर्वत आपको पड़ता है चमोली और पिथौरागढ़ में। नंदाकोट पर्वत कहाँ पड़ता है? ये भी आपका पड़ता है चमोली और पिथौरागढ़ में। नंदाकोट पर्वत की हाइट कितनी है? नंदाकोट पर्वत की हाइट कितनी है? 68-61 मीटर। ठीक है, नंदाकोट पर्वत की हाइट कितनी है? 68-61। जय विजय पर्वत भी कहाँ है? जय विजय पर्वत कहाँ है? विष्णुप्रयाग के पास में। ठीक है, ये भी आप याद रखिएगा। देवस्थानम कहाँ है? चमोली में। बाकी आपको अगर स्लो लग रहा हो तो आप ये 2x की स्पीड में करके भी देख सकते हैं, जिससे कि आपको कोई दिक्कत ना हो और समय शीघ्रता से आप ये लेक्चर भी कंप्लीट कर सकें। ठीक है, अब इसके बाद हम बात करेंगे चमोली जनपद की झीलें एवं ताल के बारे में। सर्वाधिक झीलों वाला जनपद कौन सा है? चमोली है। सर्वाधिक झीलें कहाँ है? चमोली में है। सर्वाधिक पर्वत कहाँ है? चमोली में है। ठीक है, तो ये दोनों चीजें आप याद रखिएगा। और इसमें जो होमकुंड ताल है, होमकुंड ताल जो है ये क्या पड़ता है? नंदा देवी राज्य यात्रा के अंतिम पड़ाव पर भी स्थित है। ठीक है, नंदा राज्य यात्रा का अंतिम पड़ाव क्या है? होमकुंड है। ठीक है, ये भी आप याद रखिएगा, ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, आता है काफी बार पेपर में आ चुका है। भेकल ताल और ब्रह्म ताल ये भी कहाँ है? चमोली जनपद में है। भेकल ताल ये रुद्रप्रयाग में भी पड़ता है थोड़ा सा। आरपीजी, आरपीजी का मतलब रुद्रप्रयाग, थोड़ा सा रुद्रप्रयाग में भी पड़ता है इसका क्षेत्रफल। और ब्रह्मताल कहाँ है? कि चमोली में है। संतोपत ताल को क्षीर सागर के नाम से भी जाना जाता है, ये भी कहाँ है? चमोली में है। आप ये बताइएगा मुझे कि संतोपत ताल से कौन सी नदी का उद्गम होता है? संतोपत से नदी कौन सी निकलती है, ये भी आप मुझे बताइएगा कमेंट बॉक्स में। ठीक है, दुर्मी ताल कहाँ पड़ता है? चमोली। चमोली ये कहाँ है? ये निजमुला घाटी में पड़ता है। दुर्मी ताल, निजमुला घाटी, ये भी इंपॉर्टेंट है। निजमुला घाटी कहाँ पड़ती है? डायरेक्ट क्वेश्चन आ सकता है, तो आप क्या लिखेंगे? चमोली में। और दुर्मी ताल कहाँ है? ये चमोली में ही है। चमोली की कहाँ? निजमुला घाटी में। लिंगा ताल, अक्षरी ताल बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो कि फूलों की घाटी में है। तारक ताल चमोली में है। तारक ताल कहाँ है? चमोली में है। ये क्वेश्चन आ भी रखा है पहले, ये भी इंपॉर्टेंट है। ये क्वेश्चन प्रीवियस ईयर में भी आ रखा है। तारक ताल कहाँ पड़ता है? चमोली में पड़ता है। विरही ताल, सुखताल, झलताल ये भी कहाँ है? चमोली जनपद में। बैनीताल आदि बद्री के पास में कहाँ है? चमोली में स्थित है। काग भुसुंडी ताल कहाँ है? चमोली में है। ये भी कहाँ? हाथी पर्वत के पास में। खाक भुसुंडी ताल कहाँ है? हाथी पर्वत के पास में। मणिभद्र ताल, सिद्ध ताल ये भी कहाँ पड़ता है आपका? चमोली जनपद में पड़ता है। और मणिभद्र से आया मणिभद्रपुरी, मणिभद्रपुरी ये किसका प्राचीन नाम है? तो आपके लिए आज के बहुत क्वेश्चन हो गए हैं, तो इसलिए इसका आंसर मैं ही बता देता हूँ। मणिभद्रपुरी जो किसका प्राचीन नाम है? माणा गांव का। माणा गांव का प्राचीन नाम क्या है? मणिभद्रपुरी। ठीक है। नरसिंह ताल, आदि मातृका ताल भी कहाँ है? चमोली में स्थित है। गोना झील विरही गंगा पर बनी थी। गोना झील किस नदी पर बनी? विरही गंगा पर बनी थी। जो प्रथम बार कब से टूटी? 1894 में, 1894 में फूटी थी, जिसके कारण श्रीनगर को काफी तबाही हुई थी। और जब दूसरी बार ये खुद ही टूट गई थी 1970 में, यह झील स्वतः ही टूट गई थी, जिस कारण चमोली मुख्यालय ग्रस्त हो गया था, क्षतिग्रस्त हो गया था। ठीक है, ये क्वेश्चन आप याद रखिएगा। और इसी के बाद ही मुख्यालय कहाँ बनाया गया था? इसी के बाद ही मुख्यालय कहाँ बनाया गया था? गोपेश्वर बनाया गया था चमोली जिले का। ठीक है, अब आया ये किंवदंती है कि नंदाकिनी नदी का जल देवताओं को नहीं चढ़ाया जाता, ये भी इंपॉर्टेंट याद रखिएगा। और एक नदी और है काली नदी, काली नदी का भी जल क्या देवताओं को नहीं चढ़ाया जाता है। और ठीक है, बाकी आप करते रहिएगा। चमोली जनपद के कुंड, कुंड के बारे में पढ़ेंगे हम। भापकुंड, भापकुंड कहाँ है? तपोवन में। तपोवन में आप ये ट्रिक से याद कर सकते हैं कि भापकुंड तपोवन में। अब जो चीज तपेगी वो क्या होगी? भाप बन के उड़ेगी, तो इसलिए भापकुंड कहाँ है? तपोवन में। तपोवन कहाँ? जोशीमठ चमोली में। ठीक है, गर्म पानी का है ये, गर्म जल का कुंड। ये गर्म पानी वाला तप्त कुंड, तप्त कुंड कहाँ पड़ता है? ये बद्रीनाथ के पास में पड़ता है, ये भी इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। तप्त कुंड कहाँ पड़ता है? बद्रीनाथ के पास में। ऋषिकुंड, ऋषिकुंड चमोली जिले में स्थित है। ऋषिकुंड भी कहाँ है? चमोली जिले में स्थित है। वैतरणी कुंड, वैतरणी कुंड क्या है? चमोली में है। यह क्या है? मूर्ति रहित मंदिरों का समूह है, ये इंपॉर्टेंट है, ये इंपॉर्टेंट लाइन याद रखिएगा। मूर्ति रहित मंदिरों का समूह क्या है? वैतरणी कुंड। ठीक है, अब इसके बाद हम प्रमुख कुंड शिलाएं, प्रमुख कुंड, प्रमुख शिलाएं और प्रमुख धाराएं भी पढ़ेंगे। प्रसिद्ध कुंड, प्रसिद्ध कुंड में क्या था? मानुषी कुंड, त्रिकोण कुंड, तप्त कुंड, नारद कुंड, सत्यपथ कुंड। मानुषी, त्रिकोण,
मानुषी, त्रिकोण, सप्तकुंड, नारद कुंड और सत्यपथ कुंड। नारद, सत्यपथ, सप्तकुंड, त्रिकोण कुंड और ये मानुषी कुंड। ठीक है। अब शिलाएं, कुंड ये हो गए। अब शिलाएं, शिलाएं वाराशिला, नरसिंह शिला, गरुण शिला, मार्कंडेय शिला और ये नारद शिला। नारद शिला, आप ये याद रखिएगा, नारद कुंड भी है और नारद शिला भी है। तो नारद शिला, मार्कंडेय शिला, गरुण शिला और नरसिंह शिला और वाराशिला। ये आप 4-5 बार दोहराएंगे तो इसे आराम से याद याद हो जाएगा आपको। अब हम इसके बाद देखते हैं धाराएं। धाराएं कौन कौन सी हैं? उर्वशी धारा, कूर्म धारा, प्रहलाद धारा, इंदु धारा, भृगु धारा। ठीक है। उर्वशी धारा, कूर्म धारा, प्रहलाद धारा, इंदु धारा और भृगु धारा। ठीक है, ये भी आप याद रखिएगा। उर्वशी धारा, कूर्म धारा, प्रहलाद धारा, इंदु धारा और भृगु धारा। अब हम बात करने वाले हैं वाटरफॉल के बारे में। वसुंधरा जलप्रपात, जलप्रपात के बारे में अब हम पढ़ेंगे। जलप्रपात में कौन कौन से हैं? वसुंधरा जलप्रपात। वसुंधरा जलप्रपात जो है चमोली के माणा गांव पर के पास अलकनंदा नदी पर स्थित है। ये क्वेश्चन बहुत बार आ रखा है कि वसुंधरा जलप्रपात कौन सी नदी पर है, तो वसुंधरा जलप्रपात कौन सी नदी पे है? अलकनंदा नदी पर है। ठीक है, ये भी याद रखेंगे। वसुंधरा जलप्रपात के पास में लक्ष्मी वन और खादू खर्क बुग्याल है। लक्ष्मी वन और खादू खर्क बुग्याल है, ये भी कहाँ पड़ता है? वसुंधरा जलप्रपात के पास में, चमोली में। जयदीप फॉल, जयदीप फॉल कहाँ है? चमोली जनपद के गोपेश्वर में स्थित है। गोपेश्वर में कौन सा फॉल है? जयदीप फॉल है। सलधर, जोशीमठ से कुछ दूरी पर स्थित सलधर नामक गर्म पानी का झरना है। सलधर नामक गर्म पानी का झरना कहाँ है? जोशीमठ के पास में है। जोशीमठ कहाँ पड़ता है? चमोली में पड़ता है। दंडधारा नरसिंह धारा, दंडधारा नरसिंह धारा भी कहाँ स्थित है? चमोली में स्थित है। नरसिंह धारा, दंडधारा कहाँ है? चमोली में स्थित है, ये भी आप याद रखिएगा। नेक्स्ट हम बात करेंगे, तो इसके बाद हम देखेंगे ये कि मैंने आपके लिए, हाँ, ताकि आसानी से सभी चीज़ों पे नज़र पहुंच जाए आपकी, ये कुछ ये झीलें और ताल मैंने अलग से निकाल के लिखे हुए हैं वहाँ से। तो सबसे पहले हम बात करेंगे झीलें व ताल के बारे में। तो झीलें ताल क्या क्या हैं? ये रहा झीलें ताल। भैंकल ताल, भैंकल ताल जो मैंने बताया आपको कि वहाँ भी पड़ता है। कहाँ? रुद्रप्रयाग में पड़ता है। भैंकल ताल, ब्रह्मताल, संतोपत ताल, दुर्मी ताल। दुर्मी ताल कहाँ है? नजमुला घाटी में। और संतोपत ताल को क्या कहते हैं? क्षीर सागर भी कहते हैं। लिंगा ताल, अछारी ताल, ये कहाँ पड़ता है? फूलों की घाटी में। तारक ताल, तारक ताल भी कहाँ पड़ता है? चमोली में, ये भी आ रखा है। विरही ताल, सुखताल, झलताल। जैसे मैं बोल रहा हूँ आप भी वैसे ही आपकी जगह से आपको स्पीड में याद होगा। दैनीताल, काकभुसुंडी ताल। काकभुसुंडी ताल कहाँ है? ये हमारा हाथी पर्वत के पास में है। मणिभद्र ताल, सिद्ध ताल, नरसिंह ताल, आदि मातृका ताल। और इसके बाद ये गौना झील। गौना झील पहली बार कब टूटी थी? गौना झील टूटी थी पहली बार में 1894 को। और फिर दूसरी बार में कब टूटी थी? 1970 को। इसमें क्या हो गया था? गोपेश्वर जो है मुख्यालय बना दिया गया था। गोपेश्वर मुख्यालय बना दिया गया था किसका? चमोली जनपद का। अब इसे हम मैप में भी देखेंगे कि गोपेश्वर कहाँ पड़ता है। तो ये देखिए, ये आपका है चमोली जनपद का मैप, और इसमें ये है आपका चमोली, और चमोली से ऊपर ये ऊपर NH 58 पे ये क्या पड़ता है आपका? जोशी मठ पड़ता है। ठीक है। और जोशी मठ के बाद में के पास में क्या है? औली बुग्याल है। कल्पेश्वर नाथ भी यही है। विष्णु प्रयाग भी यही है। और पांडुकेश्वर जोशी मठ से ऊपर है। गोविंद घाट ऊपर है। और बाकी हम जैसे जैसे आते रहेंगे वैसे वैसे मैप में भी देखते रहेंगे, मैप के सहारे में भी पढ़ेंगे। तो आगे नेक्स्ट करते हैं। और ये मैंने कुछ आपके लिए ये पर्वत रख लिखे हैं। पर्वत कहाँ के? चमोली जिले के। चमोली जिले के पर्वत हैं कुछ। तो इसमें बात करेंगे नंदा देवी पर्वत। नंदा देवी पर्वत की ऊंचाई कितनी है? 78-17, कामेट की 77-56, माणा की 72-72, बद्रीनाथ की 71-40, त्रिशूल पर्वत की कितनी है? त्रिशूल पर्वत की है 71-20, और संतोपत की कितनी है? 70-84, गंधमादन की कितनी है? 6984, हाथी पर्वत की कितनी है? 67-27, और नीलकंठ की कितनी है? 65-97, नंदा घूमटी 6309, गौरी पर्वत 62-50, नारायण पर्वत 59-65, नर पर्वत 58-31। इन्हें इसी स्पीड से पढ़िएगा आप, और 2-3 बार दोहरा लीजिएगा। 2-3 बार वीडियो देख लेंगे तो आपको आराम से कंठस्थ हो जाएंगे। और इसके बाद हम बात करते हैं ग्लेशियर्स की। ग्लेशियर की बात करेंगे हम। ग्लेशियर, नंदा देवी ग्रुप ऑफ ग्लेशियर। नंदा देवी ग्रुप ऑफ ग्लेशियर, इसमें कितने? 7 हिमनद हैं। कौन कौन से? बारटोली, रमानी, नदकाना, हिमनद आदि। नदकाना हिमनद, रमानी और
बारटोली, ये भी इसमें आते हैं, बाकी और भी हैं। और साथ में संतोपत और भागीरथी ग्लेशियर। संतोपत भागीरथी ग्लेशियर क्या है? चमोली में आराम कुर्सी की भांति दिखाई देते हैं ये संतोपत और भागीरथी ग्लेशियर, जिनके आसपास के क्षेत्रों को कहते हैं अलकापुरी ग्लेशियर कहते हैं। कल्पानी ग्लेशियर, कल्पानी ग्लेशियर क्या है? दूध गंगा का जल स्रोत है। ठीक है। अलकापुरी ग्लेशियर माणा के पास में है। अलकापुरी किसके पास, कहाँ है? माणा के पास में है। बद्रीनाथ ग्लेशियर जो कि कितना है? 10 किलोमीटर लंबा है। बद्रीनाथ ग्लेशियर कितना है? 10 किलोमीटर लंबा है। हिपराबमक ग्लेशियर चमोली में स्थित है। और दूनागिरी भी चमोली में स्थित है। हिपराबमक या फिर टिपराबमक भी कहाँ है? चमोली में है। हिपराबमक टिपराबमक कहाँ है? चमोली में है, ये याद रखिएगा आप। और इसके बाद हम बात करते हैं दर्रों की। चमोली जनपद के जो दर्रे हैं, तो चमोली जनपद में दर्रे हैं नीति, किंगरी बिंगरी, माणा, डुंगरीला। ये कहाँ है? चमोली और तिब्बत के बीच में स्थित है। चमोली और तिब्बत के बीच में है। और ये भी चमोली और तिब्बत के बीच में है। कौन कौन से? बालचा, बाराहोती, सलसला, लमलंग, तंजुन, भ्यूडार। ये क्या है? सभी चमोली तिब्बत के बीच के दर्रे हैं। ठीक है, ये आप याद रखिएगा। इसे मैं दूसरे रंग से हाईलाइट कर देता हूँ। चमोली और तिब्बत के बीच के दर्रे हैं। कौन कौन से? किंगरी बिंगरी, माणा, किंगरी बिंगरी, माणा, डुंगरीला, बालचा, बाराहोती, चोरहोती, बाराहोती माफ कीजिएगा, चोरहोती और सलसला, लमलंग, तंजुन और भीवडार। ये कहाँ के दर्रे हैं? चमोली और तिब्बत के। 2-3 बार आप पढ़िएगा, मेरे साथ दोहराइए। नीति, किंगरी बिंगरी, माणा, डुंगरीला, बालचा, बारा, चोरहोती, सलसला, लमलंग, तंजुन और भीवडार। ये कहाँ के हैं? चमोली और तिब्बत के बीच के दर्रे हैं। अब आगे हम पढ़ेंगे बाराहोती, मारचौक, लातूधरा, टोपीधरा। ये क्या है? चमोली और पिथौरागढ़ के दर्रे हैं। चमोली और पिथौरागढ़ के दर्रे हैं। इसकी मैं आपको एक छोटी सी ट्रिक बता देता हूँ। 12 मार्च को चांदपुरगढ़ जाऊंगा और टोपी लाऊंगा, टोपी लाऊंगा। तो इसमें आप ये है 12 मार्च को, तो 12 से बाराहोती, मार्च से मार्चच्योक, चांदपुर से चमोली हो गया, गढ़ से पिथौरागढ़ हो गया। चांदपुर से आप चमोली और गढ़ से पिथौरागढ़। और जाऊंगा, टोपी लाऊंगा, टोपी से क्या हो गया? टोपी धुरा। और लाऊंगा से लातू धुरा दर्रा। ठीक है, ये आप याद रखिएगा। टोपी से टोपी धुरा और लाऊंगा से लातू धुरा। अब अगली नेक्स्ट करते हैं कालिंदी दर्रा। कालिंदी दर्रा कहाँ पड़ता है? उत्तरकाशी और चमोली के बीच में। कालिंदी आप ऐसे भी याद रख सकते हैं कि कालिंदी दर्रा, कालिंदी किसका नाम है? यमुना का भी नाम है। और यमुना कहाँ पड़ती है? उत्तरकाशी में। तो ये दर्रा किस किस के बीच हो गया? उत्तरकाशी और चमोली के बीच में। अब आता है सुंदर ढूंगा दर्रा। सुंदर ढूंगा कहाँ पड़ता है? बागेश्वर और चमोली के बीच में। सुंदर ढूंगा भी कहाँ पड़ता है? बागेश्वर और चमोली के बीच में। ठीक है, ये भी आप याद रखिएगा, ये भी इंपॉर्टेंट है। ये दोनों दर्रे तो आप कंठस्थ कर लीजिएगा कि कालिंदी दर्रा कहाँ पड़ता है? उत्तरकाशी और चमोली में। और सुंदर ढूंगा दर्रा कहाँ पड़ता है? बागेश्वर और चमोली में। ठीक है। अब इसके बात करते हैं चमोली जनपद की घाटियों के बारे में। चमोली की घाटियाँ। घाटियों में आता है आपका चिनाब घाटी। चिनाब घाटी को कहते हैं दूसरों फूलों की घाटी भी कहते हैं, जिसके आसपास कौन से? नंदूताल और स्वानुताल है। ये अब इंपॉर्टेंट हो गई, ये भी याद कर लीजिएगा। नंदूताल और स्वानुताल कहाँ है? चिनाब घाटी के पास में। और चिनाब घाटी कहाँ पड़ती है? चमोली में। चमोली और इस चिनाब घाटी का दूसरा नाम क्या है? दूसरी फूलों की घाटी भी कहते हैं इसे। ठीक है, अब आगे अगला नीति घाटी। नीति घाटी कहाँ पड़ती है? टिम्मरसैंड नामक धार्मिक स्थल है। नीति घाटी भी कहाँ है? चमोली में। और ये नीति घाटी में ही क्या? टिम्मरसैंड नामक धार्मिक स्थल है। यहाँ कहा जाता है कि अमरनाथ की तरह बाबा बर्फानी के लिए फेमस है, और अमरनाथ की तरह यहाँ भी बर्फ का ही शिवलिंग है। ठीक है। सोल घाटी। सोल घाटी कहाँ पड़ती है? चमोली जनपद में पड़ती है। निजमुला घाटी। निजमुला घाटी भी कहाँ पड़ती है? चमोली में। और चमोली के ये कहाँ है? दसौली ब्लॉक में है। निजमुला घाटी चमोली के दसौली ब्लॉक में। और मैंने आपको ऊपर बताया था कि कोई यहाँ पर कुछ है भी, आप मुझे बताइएगा कमेंट करके कि यहाँ पर शायद कोई बुग्याल है, ताल है, या जो भी है। तो आप मुझे बताइएगा कि मैंने यहाँ पे आपको क्या पढ़ाया। इसी वीडियो में आप ऊपर देख लीजिएगा। और मेरे हिसाब से तो आपको याद होना चाहिए कि इसमें क्या था निजमुला घाटी में। तो बाकी आप कमेंट करके बताइएगा। इसके बाद आते हैं हेलंग घाटी। हेलंग घाटी और उर्गम घाटी। हेलंग घाटी उर्गम घाटी कहाँ है? चमोली जनपद में स्थित है। हेलंग घाटी और उर्गम घाटी। हापला घाटी और मंडल घाटी भी कहाँ है? चमोली के गोपेश्वर में स्थित है।
या कौन कौन सी, हापला और मंडल घाटी, ये कहाँ पड़ती है, चमोली के गोपेश्वर में पड़ती है। इसके बाद हम देखेंगे चमोली जनपद की गुफाएं के बारे में। तो गुफाएं क्या है, एक तो टिम्मरसैंण गुफा हो गई। टिम्मरसैंण गुफा कहाँ पड़ती है, अभी हमने ऊपर पढ़ा, नीति घाटी में, नीति घाटी में पड़ती है। और ये अमरनाथ की तरह यहाँ क्या है, बर्फ का शिवलिंग है, अमरनाथ की तरह बर्फ का शिवलिंग है। हनुमान गुफा, हनुमान गुफा कहाँ है, लंगासू चमोली में स्थित है, ये इंपॉर्टेंट है। हनुमान गुफा कहाँ है, लंगासू, और लंगासू में, लंगासू कहाँ पड़ता है, चमोली में। और मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये व्यास, गणेश, नारद, स्कंद, मुचकुंद गुफा, ये भी कहाँ पड़ती है, चमोली जनपद में पड़ती है। ये कई बार काफी बार आ चुकी है, व्यास, गणेश, नारद, स्कंद और मुचकुंद गुफा, ये कहाँ पड़ती है, चमोली में। इसके बाद हम बात करेंगे चमोली जनपद की खनिज संपदा के बारे में, खनिज संपदा के बारे में। अगर आपको तेज लग रही हो वीडियो तो आप ये स्लो करके भी देख सकते हैं, और बाकी अगर स्लो है जिन बच्चों के लिए तो वो रिवीजन कर रहे हैं जो कि, तो वो 2x पे भी चला के देख सकते हैं, जिससे आपका फटाफट रिवीजन भी हो जाएगा। और मेरा मानना ये है कि आपको, अगर आप बुक से पढ़ेंगे केवल, तो आपकी बस आंखें आंखें वर्क करेंगी, लेकिन अगर आप मेरी वीडियो में सुन के भी पढ़ेंगे तो इससे आपके कान और आंखें दोनों वर्क करेंगी, जिससे कि आपको ये शीघ्रता से याद होगा। तो चलिए आगे बात करते हैं, और सब्सक्राइब करना ना भूलें, और साथ ही में बेल आइकन भी प्रेस कर दें, जिससे कि आपके, हमारी जो आगे आने वाली नई वीडियोस हैं उनकी लिंक ना छूटे, उनका उनका आपसे कनेक्शन ना टूटे। ठीक है, आगे बात करते हैं। टिन धातु, टिन धातु का केवल कहाँ पाई जाती है, चमोली जनपद में पाई जाती है। राज्य में टिन धातु केवल कहाँ है, चमोली ही जनपद में पाई जाती है टिन धातु। ठीक है, चमोली के मोहन खाल, नागनाथ पोखरी और धनपुर क्षेत्रों में तांबा भी पाया जाता है। ठीक है, तांबा कहाँ पाया जाता है, मोहन खाल, नागनाथ पोखरी और धनपुर में क्या पाया जाता है, तांबा पाया जाता है। ठीक है, ये चीज याद रखिएगा। उसके बाद सर्वोत्तम श्रेणी का जो चूना पत्थर और डोलोमाइट है, चूना पत्थर और डोलोमाइट कहाँ पाया जाता है, पीपल कोटी और रुद्रप्रयाग में। ये इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये भी, कि उत्तम श्रेणी का चूना पत्थर और डोलोमाइट कहाँ पाया जाता है, रुद्रप्रयाग और पीपल कोटी में। पीपल कोटी का नाम अक्सर आता रहता है। और आगे बात करते हैं, संगमरमर गौण रूप से अलकनंदा व विरही घाटी में पाया जाता है। अलकनंदा और विरही घाटी में क्या पाया जाता है, संगमरमर। संगमरमर गौण रूप से क्या पाया जाता है, अलकनंदा और विरही गंगा घाटी में। ठीक है, इसके बाद है पोखरी और पिंडर घाटी में क्या, मैग्नेसाइट के भंडार पाए जाते हैं। ठीक है, चमोली के पोखरी में और पिंडर घाटी में क्या पाए जाते हैं, मैग्नेसाइट के भंडार पाए जाते हैं। ठीक है, राज्य में गंधक की खोज की गई थी, सर्वप्रथम जो गंधक की खोज की गई थी 1957 में की गई थी। ठीक है, ये भी कहाँ पाया गया था, चमोली के रूपगंगा घाटी में। चमोली के कहाँ पाया गया था, रूपगंगा घाटी में। इसे भी आप याद रखिएगा। अब इसके बाद हम पढ़ने वाले हैं ये बुग्यालों के बारे में। बुग्यालों के बारे में एक क्विक रिवीजन हो जाए। केला बुग्याल, केला बुग्याल क्या है, बद्रीनाथ के चारों ओर फैला हुआ है। ठीक है, केला बुग्याल कहाँ फैला हुआ है, बद्रीनाथ के चारों ओर फैला हुआ है। बेदनी बुग्याल, बेदनी बुग्याल को क्या कहा जाता है कि ये राज्य का सबसे बड़ा बुग्याल है। ठीक है, राज्य का सबसे बड़ा बुग्याल है जो कि रूपकुंड के पास में स्थित है, और इसी को क्या कहते हैं, वेदों का प्रणयन स्थल। ये लाइन मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये लाइन आप याद रखिएगा। वेदों का प्रणयन स्थल किसे कहते हैं, ये कहते हैं बेदनी बुग्याल को। और बेदनी बुग्याल जो है राज्य का सबसे बड़ा बुग्याल भी है। ठीक है, अब आता है गुरसो बुग्याल। गुरसो बुग्याल कहाँ पाया जाता है, गुरसो बुग्याल है हाथी पर्वत के ढाल पर स्थित है। गुरसो बुग्याल कहाँ है, हाथी पर्वत की ढाल पर स्थित है गुरसो बुग्याल। ठीक है, अब आ गया जलीसेरा बुग्याल। जलीसेरा बुग्याल कहाँ है, चमोली के तपोवन में स्थित है। जलीसेरा भी आप ट्रिक से भी याद कर सकते हैं। जली, जली मतलब क्या होता है, जलना। और जलता किस चीज से, जब कोई चीज तपती है, तो तपो से, तपोवन से क्या हो गया, जलीसेरा। और तपोवन चमोली कहाँ है, तपोवन में, तपोवन कहाँ है, चमोली में। और ये जलीसेरा आप चीज याद रख लेंगे। फिर आता है हमारा चौफिट बुग्याल। चौफिट बुग्याल क्या है, चौफिट मलारी के पास में, मलारी गांव के पास में जो चौफिट बुग्याल है, चौफिट शिखर के पर स्थित है। ठीक है, हुड़िया बुग्याल, हुड़िया बुग्याल कहाँ है, वसुंधरा जलप्रपात के पास में। और वसुंधरा जलप्रपात, आप ये मेरे को बताइएगा कि वसुंधरा जलप्रपात कौन सी नदी पर बना हुआ है। ठीक है, नदी आप मुझे कमेंट करके बताइएगा कि वसुंधरा जलप्रपात कौन सी नदी पर बना हुआ है। ठीक है, अगली रुद्रनाथ बुग्याल। रुद्रनाथ बुग्याल कहाँ है, गोपेश्वर में। रुद्रनाथ बुग्याल कहाँ है, गोपेश्वर में। लक्ष्मीबन, रत्ताकोणा, धस्तोली बुग्याल भी कहाँ है, माणा के ऊपर। ठीक है, माणा के ऊपर यानी चमोली में ही स्थित है ये भी। और पुंग पनार बुग्याल भी कहाँ है, चमोली में। पुंग पनार, पुंग पनार क्या है, चमोली में है। क्या है, बुग्याल है ये। ठीक है, और ये भी काफी इंपॉर्टेंट है, लक्ष्मीबन, रत्ताकोणा, धस्तोली बुग्याल भी काफी इंपॉर्टेंट है, ये आप याद कर लीजिएगा जरूर से। चित्रकाठा, कुआरी पास, और ये तुम्हारा कल्पनाथ बुग्याल। चित्रकाठा, कुआरी और कल्पनाथ बुग्याल भी कहाँ है, हमारा चमोली में। चित्रकाठा बुग्याल कहाँ है, चमोली में। बगजी बुग्याल, बगजी बुग्याल को कहा जाता है हिमालय का सबसे भव्य दर्शन होता है। यहाँ की ये विशेषता है कि यहाँ से हिमालय का बहुत भव्य दर्शन होता है। बगजी बुग्याल भी कहाँ है, ये भी आपका कहाँ है, चमोली में ही स्थित है। ठीक है, अब भेटी कोरा खर क्या है, चौमासी बुग्याल।
भेटी कौराखर के चौमासी बुग्याल, ये भी कहाँ है? चमोली में स्थित है। सूठिन बुग्याल चमोली में स्थित है। ओले बुग्याल, ओले बुग्याल एशिया का सबसे सुंदरतम ढाल वाला स्कीइंग केंद्र है, ये कहाँ है? चमोली में स्थित है। ठीक है, ये ओले बुग्याल भी इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ओले बुग्याल कहाँ है? ये चमोली में स्थित है। ये एशिया के सबसे सुंदरतम ढाल वाला स्कीइंग केंद्र भी है। ठीक है, ये आप मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ये आप कर लीजिएगा। और बाकी हैं ये वन आंदोलन। ठीक है, ये वन आंदोलन हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। तब तक के लिए आप अपना ध्यान रखिएगा और पढ़ते रहिएगा, रिवीजन करते रहिएगा। अब ये पुलिस पुलिस कांस्टेबल की भी डेट आगे बढ़ गई है, लेकिन आप ये मत सोचिएगा कि इससे आप आराम कर सकते हैं। लेकिन आपको अभी आने वाले हैं पुलिस कांस्टेबल के फॉर्म फॉर्म तो आ ही रखे हैं, फिजिकल हो रखा है। अब बस एग्जाम होना है, तो आप लिए बहुत सही मौका मिल गया है। जिनकी तैयारी नहीं हुई थी वो आगे आप बहुत अच्छी तैयारी कीजिएगा। और इसके साथ ही पटवारी का भी फॉर्म आया है, पटवारी भी आ रखा है। और काफ़ी अन्य वैकेंसी भी आ रखी है, फॉरेस्ट गार्ड का भी एग्ज़ाम होगा। तो बहुत सारी वैकेंसी आ रखी हैं। लोअर पीसेस है, लोअर पीसेस के लिए भी बहुत लोग पढ़ाई कर रहे हैं, तो इसलिए आप पढ़ते रहिएगा और आगे बढ़ते रहिएगा। बाकी आप ये जो भी है इससे आप ठीक से पढ़िएगा। बाकी कोई दिक्कत हो, कोई परेशानी हो, तो आप कमेंट बॉक्स में क्वेश्चन पूछ सकते हैं मुझसे। और तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर, ध्यान रखिएगा अपना। और चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। ठीक है।